अस्सलामुअलैकुम। आज हम फ्लेक्स की कुछ नए प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिस्प्ले की, और एक जस्टिफाई कंटेंट, और थर्ड प्रॉपर्टी जो हमने फ्लेक्स की पढ़ी थी वो फ्लेक्स और ऐप के नाम से सही है। हमने इसका यूजेज देखा था कि इसका यूजेज क्या है और इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले एक फ़ाइल बनाएंगे और एक CSS का फ़ाइल बना देंगे यहाँ से, सही है। अब मैं HTML के अंदर एक h1 का टैग बनाऊंगा और मैं फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज़ लिख दूंगा, सही है। और अगर मैं कोड रन करूं और देखूं तो मेरे पास ये h1 का टैग आ चुका है, सही है। अब मैं इस CSS की शीट को HTML के साथ कनेक्ट करूंगा और इसे चेक करूंगा कि कनेक्ट हुआ है या नहीं। तो मैं सिंपल h1 को टारगेट करूंगा और यहाँ पर इसको एक कलर दूंगा और इसकी जो टेक्स्ट अलाइन है उसको सेंटर कर दूंगा, सही है। इसके नीचे एक लाइन लगाऊंगा टेक्स्ट डेकोरेशन के ज़रिए से, और यहाँ मैं लिंक का एक टैग बनाऊंगा और इस CSS की शीट को HTML के साथ कनेक्ट कर दूंगा, सही है। तो अब ये CSS की शीट HTML के साथ कनेक्ट हो चुकी है, सही है। और अब हम दोबारा एक टैग बनाएंगे और इस ID देंगे कंटेनर, सही है। जैसे कि हमने पिछले क्लास के अंदर एक टैग बनाया था कंटेनर और उसके 2 चाइल्ड टैग बनाए थे, तो सेम वैसे ही करेंगे। मैं जस्ट समझाने के लिए दोबारा कोड लिख रहा हूँ, सही है। ये मैंने एक पेरेंट डिव बनाया और इसके अब मैं 3 चाइल्ड टैग बना दूंगा, सही है। और इसके अंदर मैं कुछ भी क्लास दे सकता हूँ। और अब मैं CSS शीट के अंदर इसे स्टाइल दूंगा, सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंटेनर टैग को टारगेट करूँगा, सही है। हमने कंटेनर टैग को एक ID दी थी कंटेनर के नाम से। हम सिंपल उसका नेम भी लिख सकते हैं और अपने HTML फाइल के अंदर आकर यहाँ से इसको कॉपी करके इधर पेस्ट भी कर सकते हैं, सही है। ये तरीका ज़्यादा बेहतर है क्योंकि कोई मिस्टेक नहीं आएगी। इस तरह मैंने 4 सेलेक्टर बना लिए, एक कंटेनर टैग का और 3 जो उसके चाइल्ड है उसका, सही है। यहाँ से मैं कंटेनर टैग को बॉर्डर दूंगा ताकि जो काम भी हो उसका पता चले, सही है। अब मैं नीचे आऊँगा बॉक्स के अंदर और मैं तीनों को हाइट और विड्थ दे दूंगा, सही है। और इनकी वैल्यूज़ में 300 पिक्सल रख दूंगा, सही है। मैं सेकंड बॉक्स को भी हाइट और विड्थ दे दूंगा और थर्ड को भी इसी तरह, सही है। अब मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है सबका चेंज कर दूंगा। और अब अगर हम देखें तो 3 बॉक्सेस बन गई है, सही है। सबसे पहले मैं इनके कंटेनर को डिस्प्ले प्रॉपर्टी दूंगा और इसकी वैल्यू फ्लेक्स रख दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ चेंजेस आ चुके हैं, सही है। और मैं इनके चाइल्ड्स को मार्जिन लिफ्ट 10 पिक्सल दे दूंगा, सही है। तो आप देख सकते हैं कि इन बॉक्सेस के दरमियान थोड़ा सा फासला आ चुका है। अब हम फ्लेक्स की कुछ नए प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने जस्टिफाई कंटेंट के बारे में देखा था कि इसका यूजेज क्या है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ से इसकी जो वैल्यू है इसको चेंज कर रहा हूँ, और ये जो बॉक्सेस है वो कभी एंड में जा रहे हैं और कभी सेंटर में आ रहे हैं, सही है। जस्टिफाई कंटेंट के ज़रिए से सिंपल हम हॉरिजेंटली जो अलाइनमेंट है वो सेट करते हैं, सही है। अब अगर मैं चाइल्ड बॉक्सेस की जो हाइट है इसको चेंज कर दूँ, मेरा मतलब अगर मैं फर्स्ट बॉक्स की जो हाइट है वो 700 पिक्सल रख दूं और सेकंड बॉक्स की जो हाइट है वो 400 पिक्सल, और इसी तरह थर्ड बॉक्स की जो साइज़ है वो 200 पिक्सल रख दूं, और मैं इसके कंटेनर को हाइट दे दूं 100 VH, सही है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह नज़र आएगा और बिल्कुल एक हिस्टोग्राम की तरह बन जाएगा, सही है। अच्छा, इसकी एक नई प्रॉपर्टी है अलाइन आइटम्स, सही है। इसका काम क्या होता है, अगर मैं इसकी वैल्यू रख दूं सेंटर, तो मैं इसे रिफ़्रेश कर दूं तो ये आप देख सकते हैं कि जो बॉक्सेस है
वो वर्टिकली सेंटर में आ चुकी है। सही है। अलाइन आइटम से हम किसी भी टैग्स या किसी भी डिव को जो उसकी वर्टिकली अलाइनमेंट है उसको सेट कर सकते हैं। सही है। अगर मैं इसकी वैल्यू फ्लेक्स एंड रख दूं तो ये आप देख सकते हैं कि वर्टिकली ये बिल्कुल एंड में आ चुके हैं। सही है सब बॉक्सेस। ये एक ट्रिक है कि जिसके ज़रिए से आप किसी भी डिव की जो अलाइनमेंट है वो आसानी से सेट कर सकते हैं। सही है। अगर मैं गूगल में जाऊं और हिस्टोग्राम सर्च करूं तो ये आपको नज़र आ रहा है कि कुछ इस तरह बना हुआ है जैसे हमने अभी फ्लेक्स के ज़रिए से बनाया। सही है। तो आप आसानी के साथ इसे बना सकते हैं। और इसका मेन यूज़ हमारे पास डैशबोर्ड में होता है कि हमारे पास कुछ नंबर्स सर्वर से आ रहे होते हैं। हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से उसे इन बॉक्सेस के जो हाइट है इनमें सेट करते हैं। सही है। जब वो नंबर्स चेंज होते हैं तो इन बॉक्सेस के जो हाइट है वो कम और ज़्यादा होती है, तो इसके ज़रिए से एक चार्ट बन जाता है। तो अब आप फ्लेक्स को यूज़ करते हुए एक बेहतरीन हिस्टोग्राम बना सकते हैं। सही है। अब अगर इसके अंदर इसकी जो चाइल्ड डिव है, अगर इसके अंदर मैं एक प्रॉपर्टी दूं फ्लेक्स। सही है। और उसको मैं कुछ नंबर दूं, एग्जांपल के तौर पर अगर मैं फ्लेक्स लिखूं और यहाँ पर 3 लिख दूं। सही है, 3। और सेकंड बॉक्स के अंदर मैं इसी तरह फ्लेक्स लिखूं और इसकी जो वैल्यू है वो मैं 2 रख दूं। और थर्ड बॉक्स के अंदर मैं फ्लेक्स लिखूं और इसकी जो वैल्यू है वो मैं 1 रख दूं। सही है। तो इससे क्या होगा, अगर मैं आउटपुट में जाके देखूं तो ये आप देख सकते हैं कि स्क्रीन की जो विड्थ है वो इन तीनों बॉक्सेस के ऊपर तकसीम हो चुकी है। सही है। ये नहीं सिंपल हम ये तब करते हैं जब हमें बॉक्सेस को स्क्रीन की जो विड्थ है उस पर तकसीम करना है। सही है। यानी ये हम यहाँ से हम इसे रेशो देते हैं। सही है। तो मैंने सिंपल क्या किया, मैंने फ्लेक्स के ज़रिए से फर्स्ट बॉक्स की जो विड्थ है वो मैंने 50% रख दी और सेकंड बॉक्स की 33 और थर्ड बॉक्स की जो विड्थ है वो मैंने 17% रख दी। सही है। ये मैंने फ्लेक्स के ज़रिए से इनकी जो विड्थ है वो मैंने चेंज कर दी। सही है। आपको अगर कहीं रेशो देना हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इसे मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। और अब अगर मैं देखूँ तो ये फिर से हिस्टोग्राम बन गया। सही है। बट इसमें एक ख़राबी है कि जब मैं स्क्रीन को छोटा करता हूँ तो ये बॉक्सेस जो है ये एक दूसरे के अंदर घुस जाती हैं। सही है। इसके लिए हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि हम इसके कंटेनर को एक प्रॉपर्टी देते हैं फ्लेक्स और रैप। सही है। तो उसको यूज़ करते हुए हम इस मसले को हल करते हैं। सही है। अब मैं इस बॉक्सेस की जो हाइट है वो फिर से 300 पिक्सल रख दूंगा और यहाँ से जस्टिफाई कंटेंट को कमेंट कर दूंगा। सही है। अलाइन आइटम को मैं कमेंट कर दूंगा और अगर आप अभी देखें तो ये अपनी जगह पर आ चुकी है। मैं यहाँ से जस्टिफाई कंटेंट को भी कमेंट कर दूंगा तो ये जैसे थे वैसे ही अपनी जगह पर आ जाएंगी। सही है। अगर मैं यहाँ से फिर इसको कमेंट हटा दूँ तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर चेंजेस हो रही है। सही है। ये मैंने एक पेज खोला है, इसके अंदर अगर आप देखें बहुत बेहतरीन तरीके से इसने समझाया है। सही है। फ्लेक्स की मुकम्मल जो प्रॉपर्टीज़ है इसके अंदर इसने समझाई है। इसका जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, यहाँ से आप समझ सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से इसने यहाँ पर समझाया हुआ है। सही है। यहाँ पर हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी। सही है। इसमें से एक जो है फ्लेक्स डायरेक्शन है। सही है। फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है, मिसाल के तौर पर हमने एक कंटेनर डिव बनाए और इसके अंदर हमने 3 बॉक्सेस बनाई है। इन बॉक्सेस को मैं रो की शक्ल देना चाहता हूँ या मैं इसे कॉलम की शक्ल देना चाहता हूँ। सही है। अगर मैं इसको वैल्यू रो दूंगा तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक रो की शक्ल बन गई। सही है। अब अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन के अंदर कॉलम दूंगा तो ये एक कॉलम बन जाएगा। सही है।
और अगर मैं इसकी वैल्यू रो रिवर्स रखूं तो ये आप देख सकते हैं कि आखिरी का जो डिव है वो पहले आ गया, सही है, और पहला जो डिव था वो आखिर में चला गया, सही, यानी रो रिवर्स हो गई। और अगर इसकी वैल्यू में कॉलम रिवर्स रखूं तो ये एक कॉलम बन जाएगा और इसका जो आखिरी आइटम है वो पहले आ जाएगा और पहला आइटम आखिर में चला जाएगा, सही है। अब ये जो ग्रीन वाला बॉक्स है ये आखिर में था, सही है, ये पहले आ गया और पहले वाला बॉक्स आखिर में चला गया, सही है। तो आप अलाइनमेंट सेट करते हुए इस तरह आप एक कॉलम और एक रो बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने कॉलम वैल्यू दी तो जो बॉक्स पहले था वो पहले आ चुका है, सही है, यानी पहले रेड आखिर में था, अभी रेड पहले आ चुका है। अगर मैं इसको रो दूंगा और मैं यहाँ से रिफ़्रेश कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये एक रो की शक्ल बन गई, सही है। अगर मैं रो रिवर्स लिखूंगा तो ये आप देख सकते हैं जो ग्रीन वाला डिव है वो पहले आ गया और पहला जो डिव है यानी रेड वो आखिर में चला गया, सही है। इसी तरह हम अलाइनमेंट सेट करते हुए किसी भी रो और कॉलम को रिवर्स कर सकते हैं, सही है। अब फ्लैग्स की चंद ही प्रॉपर्टीज़ रह गई जिसे हम इंशाल्लाह अगले क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।